नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर प्रणय तिवारी, सोशल एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आप लोगों के सामने पुनः है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बात करने के लिए आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। आप लोगों को बार बार मैं यही बात बतलाता रहता हूँ कि सूचना के अधिकार के बारे में जागरूक होइए, और यदि आपकी सूचना में कहीं पर किसी ने जवाब नहीं दिया है, रिजेक्ट किया है या इंटेंशनली रिजेक्ट किया है उसको, तो उसके बारे में आप FIR भी कर सकते हैं। परंतु प्रथम अपील और द्वितीय अपील को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बनाए हुए नियम हैं। बनाए हुए नियमों का भी कड़ाई से पालन करना चाहिए। हालांकि 18 में धारा 18 ऐसी बना दी गई है कि यदि आप द्वितीय अपील नहीं करना चाहते हैं तो आप द्वितीय अपील के स्थान पर जो है तो, या प्रथम अपील नहीं करना चाहते, डायरेक्ट द्वितीय अपील में जो आप जाना चाह रहे हैं, तो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आप प्रथम अपीलीय अधिकारी की जो शिकायत है वो डायरेक्ट आप आयोग से कर सकते हैं। इतनी शक्ति आपको प्रदान कर दी गई है, इतनी शक्ति आपको प्रदान की गई है। तो एक साथ दो बातें करेंगे हम आज। एक तो पहली बात हम करेंगे नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे रॉकेट डिसीजन कहा जाता है, सूचना के अधिकार का रॉकेट डिसीजन, त्वरित निराकरण, यानी त्वरित आपकी सूचना के अधिकार का त्वरित रूप से आपकी मिलना, आपकी सूचना का मिलना। एविडेंस एक्ट 76 से इसी बात पर ये जोर देता है। एविडेंस एक्ट 76 इसी बात पर जोर देता है कि आपको आपकी जानकारी सही तरीके से, सही पैमाने पर मिले। और यहाँ तक कि कभी कभार तो यह भी हो जाता है कि कई ग्राम पंचायतों में कई बातें ऐसी हो जाती हैं कि ग्राम पंचायत वाले कई बार हम जाते हैं तो हतोत्साहन का सामना हमें करना पड़ता है, हतोत्साहित होना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बोल देते हैं कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं वो सूचना के दायरे में नहीं आती हैं। तो उन्हें ये बतलाइए कि सूचना का अधिकार अधिनियम, इंडियन पेनल कोड, भारतीय संविधान IPC 21 के अंतर्गत ये प्रावधान करती है कि कोई भी ग्राम पंचायत हो जो भारत के अंदर आती है, कोई भी ग्राम पंचायत हो जो भारत के अंदर आती है, और IPC क्या है, 21 है। IPC 21 के अंतर्गत कोई भी ग्राम पंचायत जो भारत के अंतर्गत आती है जनरल प्लेस में मानी जाएगी और कानून के दायरे में भी आएगी। उनको ये बोलिए आप, क्योंकि उनको कानून का ज्ञान नहीं है अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये तो रही छोटी मोटी बातें। अब इसके बाद हम थोड़ी सी विस्तृत, वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे कि हम कभी कभार जब द्वितीय अपीलीय अधिकारी के यहाँ पहुँचते हैं तो कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली खास बात तो ये है हमारा 21, सेक्शन 21 जो हमें पेनाल्टी का अधिकार देता है। पेनाल्टी का अधिकार देता है सेक्शन 21 के पेनाल्टी की आप मांग कर सकते हैं। फिर दूसरी होती है 18(1) कि उसने आपको गलत या भ्रामक सूचना दी। A, B, C, D कई खंडों में विभाजित है ये।
18(1) कि उसने गलत और भ्रामक जानकारी देकर के आपका समय नष्ट किया, और धारा 20(2) के अंतर्गत आप अपनी आपत्ति दर्ज कराने की मांग भी कर सकते हैं। धारा 20(2) के अंतर्गत आप अपनी आपत्ति दर्ज कराने की भी बात कर सकते हैं। उसमें सर्विस बुक होती है। सर्विस बुक में अगर कुछ बातें एंट्री हो जाती हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उस गलती की सज़ा उनको मिलती है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, और उनके करियर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है करियर पर। तो धारा 18(1) के अनुसार आप परिवाद दायर करिए। उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं यदि, तो धारा 18(1) के अंतर्गत आप परिवाद दायर करिए, और उसमें आप बोलिए कि भाई मेरी गलत सुनवाई हुई है और मैं चाहता हूं कि इसकी सुनवाई किसी दूसरे सूचना के अधिकारी के द्वारा करवाई जाए। और 19(8)(b) के तहत, यहाँ तक तो बात रही पेनाल्टी की कि उन पर उन्होंने सूचना अधिकारी पर कितनी पेनाल्टी लगाई, क्या लगाया, कैसे लगाया। बट 19(8)(b) के तहत, 19 के सब सेक्शन 8(b) के तहत आप ये मांग सकते हैं कि मैंने ये जो इतनी भागा दौड़ी की है और मेरे जो इतने पैसे व्यर्थ हुए हैं, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। तो आप अपने क्षतिपूर्ति के लिए भी मांग कर सकते हैं। किसके तहत? 19 के सब सेक्शन 8(b) के तहत। तब तक के लिए, आज के लिए यही जानकारी रही है, और आशा है कि आप इसी तरह से चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। पहले तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, उसे शेयर करें, ताकि ये जानकारियाँ आगे तक जाएं और उन लोगों तक पहुँचें जो लोग इन बातों से अनभिज्ञ हैं, दूसरों को भी लाभ मिल सके ताकि इसका। जय हिंद, जय भारत।